कप्तान ने बाजी पलट दी है। किस चीज की बाजी? वोट दो वजारत लो, ये किसे कहा गया और किसके साथ ये मामला तय हुआ? अली अमीन गंडापुर से वजीर आजम सख्त नाराज हैं और उन्होंने किसी को क्या कहा है ये बताएंगे। मुराद सईद वापस आ रहे हैं। मुराद सईद समेत वो तमाम लोग जिन पर इल्जामात हैं, वो तमाम के तमाम लोग वापस आ रहे हैं और आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मुझे बहुत से लोगों ने फोन करके कहा कि आप शायद लोगों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और ऐसी खबरें देते हैं जिससे तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो हौसले में रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, हौसला देना चाहिए, मैं हौसला देता भी हूं, लेकिन असल जो बात है, जो असल खबर है, मैं वो देता हूं जो आने वाले वक्त में होने जा रहा है। जो मेरे जराए मुझे खबर देते हैं, किसी टाइम होता है कि जराए की खबर 100% कन्फर्म ना हो, लेकिन 80% कन्फर्म जरूर होती है। आज आपको मैं 4 बड़ी खबरें देने जा रहा हूं, 4 बड़ी खबरें। एक बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने बाजी पलट दी है। किस चीज की बाजी, ये आपको मैं बताऊंगा। वोट दो वजारत लो, ये किसे कहा गया और किसके साथ ये मामला तय हुआ, ये आपको बताएंगे। अली अमीन गंडापुर से वजीर आजम सख्त नाराज हैं और उन्होंने किसी को क्या कहा है ये बताएंगे। मुराद सईद वापस आ रहे हैं। मुराद सईद समेत वो तमाम लोग जिन पर इल्जामात हैं, वो तमाम के तमाम लोग वापस आ रहे हैं और आकर अपने आप को अदालतों से बेलें करवा कर बेगुनाह साबित करेंगे। यही मैं आपको 4 खबरें हैं। पहले मैं बताऊं कि कप्तान ने किस तरह गेम पलट दी है। यह बड़े गौर से सुनने वाली बात है, यह बड़ी अहम तरीन बात है और बड़ा अहम तरीन मरहला है। कप्तान ने गेम उस वक्त पलट दी जब कप्तान ने आज से एक दिन पहले यह ऐलान किया कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के तमाम अलामिये से इत्तेफाक करते हैं और उनकी हमायत का ऐलान करते हैं। अब हालात यह थे कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी सियासी जमातें अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रही थी। बहुत से तज्जियाकार, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन कप्तान ने अपने खुद ये बात कह दी। जब कप्तान ने जब ये ऐलान कर दिया कि वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तमाम के तमाम फैसलों के हमायत का ऐलान करते हैं और उन्होंने कहा कि मैं उनकी तायीद करता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि 9 मई के मुल्जमान उनके कैमरों से शिनाख्त की जाए, उनके क्वाइफ इकट्ठे किए जाएं और जो भी उसका मुल्जम है उसको सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल तौर पर भी बहुत सी जगहों पर मुल्जमानों को कैमरों के जरिए ट्रेस किया जाता है और सजा दी जाती है। मैं भी ये बात पहले दिन से कहता था। 9 मई का सानिया हम कभी नहीं भूल सकते। इस सानिया पर जो मुलव्वस है वाकई उसको सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो याद रखे। और कप्तान ने इस बयान देने के बाद, कप्तान ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की हमायत के ऐलान के बाद, अलामिये के ऐलान के बाद, अलामिये की हमायत के बाद और यह कहने के बाद कि बिल्कुल 9 मई के मुल्जमान को सजा मिलनी चाहिए, पकड़े मुल्जमान को, कैमरों की मदद से ट्रेस आउट करें, जो भी उसमें मुलव्वस था सख्त सजा दें। इसके बाद कई सियासी जमातों के गुब्बारे से हवा निकल गई, कई सियासी जमातों की गेम पलट गई। यानी कप्तान ने ऐसी गेम पलटी, ऐसी बाजी पलटी कि वो सियासी जमातें जो समझती थी शायद क्लैश की सूरत हाल पैदा होगी, नहीं, कप्तान ने एक ऐसा मैसेज दे दिया,
एक ऐसा पैगाम दे दिया कि मेरे दायरे मेरे हैं, हम अदारों के साथ हैं, हम कभी भी अदारों से टकराव नहीं करते और अदारों से टकराव करने वाला किसी सूरत में भी मेरी जमात का कारकुन नहीं हो सकता। यह एक बहुत बड़ा, अगर इसे देखा जाए तो यह बहुत बड़ी बात थी। यह कप्तान की ऐसी हिकमत अमली है, क्योंकि कप्तान भी चाहता है, कप्तान भी कहता है कि पता लगना चाहिए कि 9 मई के मुल्जमान कौन थे, किन्होंने ये गेम खेल ली। अगर कोई तहरीक इंसाफ के अंदर का है तो उसे सजा होनी चाहिए, अगर कोई बाहर का है उसे सजा होनी चाहिए, अगर कोई और सियासी जमात इसमें मुलव्वस है उसे पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। और कप्तान के इस बयान के बाद ऐसी गेम पलटी है कि अब मुख्तलिफ हलकों में यह बात हो रही है, इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि कप्तान ऐसा खेल गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब ये बात अगर पार्लियामेंट के अंदर होगी तो वहां भी यही बात की जाएगी, पार्लियामेंट के बाहर होगी तो यही बात की जाएगी। और वो लोग जो दारों के दरमियान तफरीक पैदा करना चाहते थे, अब वो तमाम के तमाम फ्लॉप हो गए हैं, फारिग हो गए हैं, बल्कि और जल्द आपको वो गिरते हुए नजर आएंगे। वोट को इज्जत दो तो आपने नारा सुना, अब यह है वोट दो वजारत लो। 3 वजारतें दी गई, आज आपके सामने आ गया होगा। आसफ अली जरदारी को इनके वोट देगी, इसके बदले में 3 वजारतों का मामला तय हो गया और 3 वजारतें दी जा रही हैं। बस इतना सा मामला था, ना कोई नजरियात की बात थी, ना किसी और चीज की बात थी, सिर्फ इतना मामला था और इतने मामले पर सब कुछ तय हो गया। यह है वोट की इज्जत, यह है वोट का एहतराम, यह है नजरिए का एहतराम। अली अमीन गंडापुर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरा KPK के मौके पर नहीं थे, जिस पर वजीर आजम साहब ने इंतहाई बुरा मनाया है और वजीर आजम साहब ने अपने करीबी हलकों से कहा है कि यह होना नहीं चाहिए। मैं तो हर सूरत में चाहता हूं कि मैं मुसालहत के साथ चलूं, मैं सूबों को साथ लेकर चलूं, लेकिन मेरे साथ KPK में जो हुआ यह नहीं होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर कप्तान के मौकफ के साथ, और मौकफ इतना बेहतरीन है और मौकफ इस तरह सख्त है और मौकफ इस तरह मजबूत है कि जब तकरीब हलफ बर्दारी होती है, तकरीब हलफ बर्दारी किन की, KPK असेंबली के उन लोगों की जिनको वजारतें दी जाती हैं, तो उस दौरान उस टेबल पर इमरान खान की तस्वीर रखी होती है और एक पैगाम दिया जाता है कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुराद सईद के हवाले से बड़े अहम तरीन जराए KPK से इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अगले चंद दिन में मुराद सईद KPK में मौजूद होंगे और मुराद सईद आकर अपने मुकदमात का सामना करेंगे। और मजे वाली बात यह है कि हाल ही मुराद सईद सिर्फ अपने मुकदमात का सामना नहीं करेंगे, बल्कि मुराद सईद के साथ साथ पंजाब से भी बहुत से अफराद जो इस वक्त नहीं है वो भी अपने मुकदमात का सामना करेंगे, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि कौन गलत था, कौन सही था, किस पर इल्जाम झूठा है और किस पर इल्जाम सच्चा है। एक चीज आप ज़हन में रखें, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वॉइस मैसेज किया और उसमें उसने कहा कि हमारे बहुत से PTI के लोग जो हैं, उनका तलक PTI से, उसने कहा बहुत PTI के जो बहुत से लोग हैं अरकान असेंबली जो है वो किसी से मुकबका कर चुके हैं। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि इस वक्त मुकबका वाला दौर खत्म हो चुका है। जिसने अपने आप को बेचा, जिसने अपने आप को सेल किया, जिसने अपनी नजरियात को तब्दील किया, आवाम ने उसका एहतसाब इलेक्शन के जरिए कर दिया और बहुत से लोगों का इंजाम जो है वो इन इंतखाबात में सामने आ चुका है। लेकिन एक खबर आप ज़हन में रखिएगा कि बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और कप्तान ने जो गेम पलटी है, इससे आपको आने वाले दिनों में मजीद चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।